बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। आज हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की उनमें हम देखेंगे कि अगर उनके दरमियान इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, इक्वलिटी आ रही है, तो वो किस तरह से परफॉर्म करती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर एक नंबर है वो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से होल्ड होगा कि ए जो है वो खुद ही एक इक्वल होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे रिफ्लेक्शन होती है, अगर आप अपना रिफ्लेक्शन शीशे में देखते हैं तो आपको बिल्कुल वही नजर आता है, तो ये ए इज इक्वल टू ए ही आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। SYMMETRIC सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इफ अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, देन बी जो है वो भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए और बी जो दोनों नंबर हैं वो रियल लाइन से बिलोंग करते हैं। कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल होगा। किसके लिए, तमाम ए बी रियल नंबर में अगर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी रियल नंबर से अगर हम लें तो ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है बी को भी ए के इक्वल होना चाहिए अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर लेते हैं रियल नंबर से, सॉरी, ठीक है। ए बी सी तीन नंबर हमने लिए हैं। अब इनके दरमियान प्रॉपर्टी किस तरह की होगी कि हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इफ अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और इसी तरह जो बी है वो सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डायरेक्ट है ए वो, देन यहाँ पे लिखेंगे देन ए जो है वो डायरेक्टली सी के भी इक्वल होगा। ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी के इक्वल भी डायरेक्टली हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 पे है एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर तीन नंबर हैं, ए बी सी, कोई भी ये तीन नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान हमारे पास किस तरह से रिलेशन आ रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी में, हमारे पास इनमें रिलेशन इस तरह का है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है फॉर एग्जांपल, देन अगर हम एक नंबर सी को दोनों तरफ ऐड कर दें, ठीक है, तो फिर भी ये क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इन दोनों के आंसर ए बी के इक्वल था, एक तीसरा नंबर हमने सी लिया उसको दोनों तरफ हमने ऐड करवाया, तो उसके ऊपर इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज यहाँ पे आ गई वो इसके ही इक्वल होगी, दोनों तरफ सी ऐड करवाएंगे तो इस इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, उसको देखते हैं हम। नंबर 5 पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी, ठीक है। मल्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ए है वो बी के इक्वल है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देन अगर एक नंबर सी है उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी इसका आंसर क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ए बी और सी ये तीनों जो है किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, CNNCELLATION कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि अगर ए जमा सी इज इक्वल टू बी जमा सी है, एक नंबर सी जो है वो दोनों में सेम है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से सी को माइनस करवाएंगे, ठीक है। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं ए प्लस सी इधर भी माइनस सी करवा दिया, बी प्लस सी इधर भी माइनस सी करवा दिया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि अगर दो नंबर इधर ऐड हो रहे हैं और दो नंबर इधर भी ऐड हो रहे हैं और एक नंबर दोनों में सेम है तो हम उसको माइनस करवा दें तो उनके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, यहाँ पे लिख लिया कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी होगी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन,
इसमें हमारे पास क्या होगा कि ए और सी अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और इनका आंसर बी और सी के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो आंसर है ये सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों तरफ सी से डिवाइड करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा बी और सी, इधर भी सी आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, इधर भी सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी जो है ये रियल नंबर से हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी था, तो हमने दोनों तरफ सी से डिवाइड करवा दिया, तो इसका आंसर ए इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी ऑफ इक्वलिटी की ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरह ऐसे हम इनको देखते हैं, इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे होल्ड करती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं वो कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, देन सॉरी देन लिखना था, देन अगर y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह अगर वो ये कहता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी नंबर 2 पे। ठीक है, इसी तरह ये भी पूछ सकता है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू z है, तो आप ये बताएं कि x इज इक्वल टू z अगर है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है नंबर 3 पे। ठीक है, और इसी तरह हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि अगर 3 इज इक्वल टू 3 था, तो 3 प्लस 2 कराए दोनों तरफ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वाली हमारे पास नंबर 4 पे जो है। इसी तरह हम दूसरी प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ये पूछ ले कि यहाँ पे लिखा हुआ था 4 टाइम 2 इज इक्वल टू 5 टाइम 2। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा उलट कर गया, 4 टाइम 2 लिखा हुआ और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम 4 अगर हमारे पास लिखा है, तो हम इन दोनों में कौन सा दोनों नंबर है, ये दोनों में सेम है या ये भी दोनों में सेम है, चाहे आप इसको 4 से डिवाइड करवा दें चाहे आप इसको 2 से डिवाइड करवा दें। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इनको अपना अच्छे तरीके से कर लेना है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।